Ever felt the ocean breeze on your face while the whispers of Krishna and Shiva float in the air? Today, let me take you on a soulful journey along Gujarat's coast from the turquoise waters of Shivrajpur beach to the sacred lands of Bet Dwarka and the powerful Jyotirlinga at Nageshwar. एंड सुबह का नज़ारा हमें उठते ही पिकॉक दिख गया. इट्स सो प्रिटी. हमारे होटल के पास एक घर है, वहाँ पे छत पे पिकॉक है. सुबह सुबह वाओ, इट्स सो नाइस ना. सौरभ ने दिखाया, मुझे दिख नहीं रहा था. मैं चाय बना रही थी, बट देन वी सॉ दिस नाइस व्यू. वेरी ब्यूटिफुल. वाओ, सच अ प्रिटी व्यू. ये देखिए पिकॉक. तुम पकड़ो, मैं मम्मी पापा को बुला के लाती हूँ. ये दिल्ली सेक्टर में बहुत मिलता है. दिल्ली, जयपुर, राजस्थान. मैं कल सोच ही रही थी गुजरात में मिलेगा या नहीं. आई इवन आस्क्ड माय मदर, बट टुडेज मॉर्निंग इज़ सो ब्यूटीफुल. हम द्वारका में हैं और हमें पिकॉक दिख गया, कृष्ण जी का जो कहते हैं. दिस इज़ सो सो नाइस. आई होप यहाँ से क्लियर है. जल्दी से मैं मम्मी पापा को बुला के लेती हूँ. जस्ट होल्ड दिस. सुबह सुबह अच्छा नज़ारा मिल गया द्वारका में. चलो सौरभ, रेडी भी होना है, वरना हम पीकॉक ही देखते रह जाएंगे. दिस इज़ वेरी नाइस. थैंक यू सौरभ फॉर नोटिंग. सो ब्यूटिफुल. यूजुअली जब रेनी सीज़न होता है, जैसे मेरी मॉम डैड दिल्ली में थे, तो जब रेनी सीज़न होता था उनके छत पे भी पीकॉक आता था. एंड वो अपना पूरा डांस करता था. तो वेरी ब्यूटीफुल. और हमारी जो चाय एंड कॉफ़ी है वो भी रेडी हो गई. मेरी चाय थी. हम पीकॉक देखते देखते, नज़ारा देखते देखते जल्दी से पियेंगे, बिकॉज इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट के लिए भी जाना है. ये लो चाय, लो चाय, लो चाय, लो. थैंक यू. गुड मॉर्निंग. पीकॉक देखते देखते हम अभी पियेंगे. सौरभ इज बिजी वॉन्डरिंग. मेरी कॉफ़ी. अभी पूरा कलर. हाँ हाँ, यहाँ से मतलब कैमरा के लिए दूर है, आइस के लिए तो पास ही है. बहुत खूबसूरत है ये. वाओ. एंड आई गॉट रेडी पराठा. पोहा. दिस इज पोहा ना चाउमीन. पिज्ज़ा, इडली. ब्रेकफास्ट. हेलो. कोई आ ही नहीं कर. दिस इज ABC जूस. কোনো সময় আমাদের কোলে করে নিয়ে যাবে, সব জায়গায় বহু না বলছে ও, কিন্তু আমার আর হয়তো ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছে আমার ওদের, কিন্তু ওর জন্য আমি তো অফিস নিয়ে যেতাম, জিনিসগুলো নিয়ে যেতাম না, খাবারের জিনিস. सो अभी हम आ गए हैं रूम में ब्रेकफास्ट करने के बाद. अभी हम जल्दी से निकलेंगे. सौरभ यहाँ पे क्विक नैप ले रहा है, तो अभी हम जल्दी से निकलेंगे. आज शायद से रुक्मिणी मंदिर कवर करेंगे और नागेश्वर टेम्पल कवर करेंगे. जो जैसा भी हो, आई शो यू. आई गो थ्रू एवरीथिंग. तो देखना प्लीज़. एंड देखते हैं. अभी बहुत धूप भी है बाहर, तो थोड़ी देर में निकलेंगे. अभी बस थोड़ी लास्ट मिनट चीज़ें ले रहे हैं और फिर हम गाड़ी के साथ निकल जाएंगे. तो आज हम निकल गए हैं. ये डे 2 है द्वारका का, और हम अभी जाएंगे नागेश्वर टेम्पल. फिर कवर करेंगे शिवराजपुर बीच. फिर आएगा द्वारका, वेट द्वारका, राइट. हाँ, वेट द्वारका.
Our day began at the pristine Shivrajpur beach where the soft white sands met the crystal clear blue waves. The sea felt endless and the wind was gentle, and for a while we let the sound of the waves wash away everything. If you ever want to pause and breathe, Shivrajpur is where you will find yourself truly present. And while going, we found a beach information board, so everything is stated over here. So yes, you can refer this for more information in this area. Shivrajpur beach is known as the Blue Flag Beach and even got a prestigious Blue Flag certification for cleanliness, safety and eco-friendly management, making it one of India's cleanest beaches. Best months to visit are October to February when the weather is pleasant and the sea is calm and clear. And हम Arabian Sea के सामने हैं, so yes. And my mom, are you happy? Yes. It is close to Dwarka, Bet Dwarka and Nageshwar temple, making it easy to club your beach visit with spiritual exploration. बेट द्वारका जाएंगे ना वो ओखा बोलते हैं ओखा रास्ते करके देखो ना ओखा ओखा. This is a Tata chemical plant in Mithapur, and while crossing, we found this. সব জায়গায় ব্যাকওয়াটার ঢুকেছে সমুদ্রে এই কেরালার মতো. ক্যানেল করা না ও ইয়ে কেরালার মতো সব সমুদ্রের চলার মাছের अब इनका तो धंधा गया. ऐसा देश को नुकसान नहीं तो आम पब्लिक को ज्यादा नुकसान होता है युद्ध में. बराबर. लेकिन ये जो यहाँ आया हुआ है तो जगह बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है. 2 दिन पहले आया है. हाँ तो ये तो जमात है ना, इस तरह से पार करते हैं. इनके पास में सब है, इनसे डाल के ना इस तरह से के लिए आया. कोई नहीं कह रहा आया तो आगे सामने उसका किनारा है पास में. अभी 2 साल ही हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ. हाँ 1 साल हो गया होगा. अभी ये सामने जो है पहले ও সমুদ্রের উপর দিয়ে যাবো. ओ समुंदर के ऊपर से. उस साइड से हम लोग उतारते थे, बोट में जाना पड़ता था और बोट में रिटर्न आना पड़ता था. সমুদ্রের উপর अब দিয়ে उसकी वजह से लोगों को परेशानी बहुत होती थी. उसकी वजह से क्या हो गया, वो बोट वाला নদীর মধ্যে एक बोट में 80-80 90 जो 100 आदमी को भर के 20-20 रुपए लेके वहाँ पे उतार देता था. उनको लेके अच्छा ये ब्रिज यहाँ से कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है दोनों को? बेट द्वारका को ना, वो जो टापू जैसा है ना. अच्छा बेट द्वारका इतना से ही जाना. बस ये बेट द्वारका ही है सामने. बस ये बेट यानी बेट मतलब टापू, गुजराती में बेट बोलते हैं. उसको टापू बोलते हैं. ইয়া টাপু टाबू टाबू. ये टापू है पूरा आदिवासी समुद्र है. টাপু কয়. ये यहाँ पर सोने की नगरी नहीं बोलते कि सोने की नगरी है, तो ये उस टाइम पे पूरा पलटी समुद्र खाती ऊपर दे जाता है. इनका मानना है. अच्छा, ये कृष्णा जी का रेसिडेंट हुआ करता था. हाँ ये रेसिडेंट है. সমুদ্রের উপর দিয়ে যাচ্ছি.
समुंदर के ऊपर से। When we crossed the stunning Sudarshan Setu, India's longest cable-stayed bridge, it felt like entering a new chapter of our journey, from boat trips to footbridges and from mythic tales to modern engineering marvel. ये दूर में ये हाजी अली का दरगाह है, हाजी अली के भाई का दरगाह है। The view of the sea from the bridge was mesmerizing, reminding us how beautifully Gujarat holds its stories within these waters. Now, from here to go to Bet Dwarka, you need to leave your car and hire an auto. So while going to Bet Dwarka, you will get many other temples on the road, which we went, but I would suggest you not to visit those temples first and visit Bet Dwarka first. And the reason why I am suggesting you this, you will know in the end of the video. So please do watch till the end of the video. यहाँ का जो रास्ता है ये पूरा डेज़र्ट एरिया है। सो जैसे राजस्थान में हमें रास्ते दिखते हैं उसी तरह का कुछ आपको नज़ारा दिखेगा यहाँ भी। सो ये पूरा डेज़र्ट एरिया ही है। तो ये पहला मंदिर है जिसमें हम गए बेट द्वारका के दर्शन के पहले। इस मंदिर में बेसिकली ये श्री राम जी और हनुमान जी का मंदिर है। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं। क्या लाए हो तुम? नारियल। ये हनुमान मंदिर है। हरिद्वार में तो वंचे এখানে ফটো এখানে ফাটাইতে লাগে নাকি নাকি পুজো দিয়েছে এখানে ফাটাইতে ले ओहर देना हो गया? तो ওটা তোড়া তোড়িয়ে নারিয়াল লো একবারে করতে হবে কিন্তু একবারে পারবে সৌষা ছাড়াতে হবে আমি সে দেখো নারকেল ফেলে যায় হ্যাঁ ওই যে ওটাতে ফাটাতে হবে কালো এটা কি বলছে মোবাইল ফাটা সৌরভ একবারে মারতে পারো জল একটু খাইতে লাগে
दो একটু প্রসাদ ये क्या फ्रूट्स है? मंदिर। এদিকে আও। Now we are heading to Bet Dwarka, which is the legendary island where Lord Krishna is believed to have lived. আমরা কই যেলাম আমার বেড়াইতে চলো এইখানে পড়ে যাবি দেখ দেখে যাও ফটো দিতাম আবার হাঁটতাম ফটোটা মন্দিরের ভিতরে ঢুকে এখন রাস্তা সুন্দর সুন্দর तो ये बेट द्वारका के तरफ ही हम जा रहे थे सब, बट हम अनफॉर्चुनेटली बेट द्वारका दर्शन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। It is believed that after Lord Krishna moved to Dwarka, the gopis from Vrindavan came here to meet him and they performed Ras Leela here for the last time. The soil here is a yellow clay called Gopi Chandan, which is considered very sacred and is used by devotees as tilak on the forehead during pujas. It is believed that the gopis merged into the soil here after their final meeting with Krishna, making this soil spiritually charged. Situated around 20 km from Dwarka and close to the Nageshwar Jyotir temple, this place is surrounded by quite rural fields, giving a serene devotional feeling ideal for meditation or spiritual reflection. There is no entry fee and it takes about 15 to 20 minutes to explore the place. কোথায় গেল ये चंदन है। नहीं नहीं अभी नहीं है माजी। এটা যদি ঝুড়িটা মাটিতে পড়ে যায় আবার শিকড় হয়ে আবার ঝুড়ি মৌল Our final stop was the sacred Nageshwar temple, one of the 12 Jyotirlingas in India. The towering statue of Lord Shiva welcomed us under the vast sky as the temple bells echoed in the air.
There was something deeply calming here, the chants, the fragrance of incense, and the energy that made us pause, bow down, and simply feel the divine presence. It is believed to protect devotees from poison and evil. Nag means snake, symbolizing poison. Associated with the history of the demon Daruka, who troubled Shiva's devotee Supriya, and Lord Shiva appeared here to protect him, establishing himself as Nageshwar. The Jyotirling here is facing south, and the Gomugam water outlet faces east, which is unique. It is the biggest Shiva statue, a 25-meter, 82 feet tall Lord Shiva statue sits in the temple complex, making it a striking photo and reel spot. It is also referred to as Nagnath temple, and the lingam is sometimes called Dwarka Nageshwar Jyotirlinga. Praying here is believed to remove Kala Sarp Dosh, snake related astrological issues, and fear of poison or negative energies. Simple yet elegant, with a large hall, well maintained campus, and a peaceful environment, ideal for meditation. If you are also a Shiv Bhakt like me, then this Jyotirlinga is a must visit and should be in your list among the 12 Jyotirlingas. This day was a perfect blend of nature, devotion, and stories that Gujarat holds in its heart. If you feel the essence of the journey through your screen, don't forget to like, share, and subscribe for more soulful travels. बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी बाहर, बट एनीवे हम लोग के गाड़ी में एसी था तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ. वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप गुजरात मई के महीने में आ रहे हो, तो समर्स में आ रहे हो, तो एसी कार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एसी के बगैर आप समर्स में गुजरात सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग ये डिज़र्ट ही है देखा जाए तो. बिकॉज़ राजस्थान का जो क्लाइमेट है, राजस्थान हरियाणा का, उसी तरह का क्लाइमेट यहाँ भी है. और आज जहाँ हम गए थे द्वारका वेट, वहाँ भी वैसा ही क्लाइमेट था और वहाँ भी डेजर्ट एरिया ही था. गुजराती लोकल पीपल जो थे वो लोग थे. और एक चीज़, एक बहुत ही बुरा चीज़ हुआ, हम द्वारका वेट नहीं जा पाए. हम लाइन में भी खड़े थे, अराउंड 12 बजे ऐसा तो करीब हम पहुँचे, और हम लाइन में बहुत दूर तक जा चुके थे. बट जो मेन दर्शन का गेट था वो बंद था, क्योंकि द्वारका वेट जो है वो 12 बजे से 4 बजे तक बंद रहता है. सो दिस इज़ एन इन्फॉर्मेशन दैट आई वांट टू गिव टू माय व्यूअर्स कि 12 से 4 बजे तक द्वारका वेट, माइंड यू इट इज़ नॉट द्वारकाधीश. द्वारकाधीश हम कल गए थे, आज हम द्वारका वेट गए. तो द्वारका वेट जहाँ पे बेसिकली बोलते हैं कि लॉर्ड कृष्ण भगवान जी का रेसिडेंस था, वो आज बंद था. बंद एज इन पूरा दिन नहीं, वो हमेशा ही 12 से सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बंद रहता है. तो ऑब्वियसली हम लोग जब गए थे वो बंद था. तो ये एक्चुअली एक गलत चीज़ हुआ. हम लोग का जो गाड़ी था वो हमें पार्किंग लॉट पे छोड़ देना पड़ा, बिकॉज़ वहाँ से हमें ऑटो लेना पड़ता है. तो वहाँ से ऑटो रिक्शा ही जाता है सामने, सो गाड़ी नहीं जाता. तो हमारे जो गाड़ी वाले ड्राइवर थे वो हमें अराउंड 11 की इसी दौरान पहुंचा दिया था उन्होंने, बिकॉज़ ऑब्वियसली 12 बजे तक बंद हो जाता है. तो उन्होंने 11 तक पहुंचा दिया था, और वहाँ से फिर हमने लिया ऑटो रिक्शा, बिकॉज़ आप मतलब चल के नहीं जा सकते. वो काफ़ी 8 किलोमीटर लगभग डिस्टेंस होगा आने और जाने में, मतलब 4-4-8. तो अगर कोई भी ऑटो वाला आपको बोले कि ये 12 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का है, तो प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट देम. हमारे साथ भी यही हुआ. हमें ऑटो वाले ने बोला कि आप 15 किलोमीटर का है तो आप बैठ जाओ, मैं आपको पूरा घुमा दूँगा और साथ में साइट सीइंग भी करवा दूँगा. जैसे कि 2 और मंदिर था, हनुमान मंदिर और ये जो आपने देखा ही है, तो ये 2 मंदिर भी करवा दूँगा और फिर हम द्वारका वेट जाएंगे. बट वो अगर हमें पहले ही द्वारका वेट लेके जाता
तो ये एक प्रॉब्लम हो गई थी, बट अदर देन दैट ठीक है। तो वो बहुत ही मतलब एक ऐसा है कि उसने बोला कि 15 किलोमीटर, तो हम उस हिसाब से बैठे थे और उसने 450 रुपये मांगे थे 15 किलोमीटर के। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 4 किलोमीटर जाने का है, 4 किलोमीटर वापस आने का है, तो 8 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है। तो ये एक दिक्कत था कि उसने झूठ बोला था अबाउट द डिस्टेंस। तो ये शायद आपके साथ हो सकता है अगर आपको पता नहीं हो। सेकंड जो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है वो है 12 से 4 बजे तक द्वारका वेट बंद रहता है, 4 बजे वापस खुलता है। तो अगर आप जा रहे हो तो आपको 12 बजे के पहले मंदिर में दर्शन कर लेना होगा। जो हमारे भैया थे अगर वो हमें पहले द्वारका वेट पहुंचा देते तो हम दर्शन करके बाकी चीज़ों को देख के, बाकी मंदिर को देख के लौट सकते थे। बट उन्होंने जो किया वो पहले हमें दूसरी मंदिरों में लेके गए और फिर हम द्वारका वेट जब पहुँचे तब ऑलरेडी 12:15 के ऐसा बज चुका था। तो नो पॉइंट, बट हाँ दिस इज़ समथिंग यू शुड कीप इन माइंड। तो येस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एज अ टूरिस्ट आपको नहीं पता होता है, तो आप ऑटोमेटिकली अगर आप टूर पैकेज के साथ जा रहे हो, आपके ड्राइवर पे आप भरोसा करते हो। तो यहाँ पे तो हमारे ड्राइवर नहीं थे, तो जो भी ऑटो वाला था उस पर ही हमने भरोसा किया था। बट देन दिस हैपेंड, सो दिस इज़ लाइक अ कॉशन कि अगर आप गुजरात आओगे द्वारका वेट के दर्शन में तो प्लीज़ बी मतलब इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज फ्यू थिंग्स। अदर देन दैट कुछ ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, दे आर प्रीटी वार्म एंड गुड पीपल, सो येस। और जो सुदर्शन सेतु था वो भी बहुत खूबसूरत था। सो दैट्स इट। और अभी हम होटल आ गए हैं, सो अभी हम होटल आके थोड़ा रेस्ट करेंगे और हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया है हमारे ड्राइवर ने। उनका नाम सिमी भैया है, तो सिमी भाई ने हमें 45 मिनट्स का टाइम दिया है। तो 5:30 बजे हम वापस निकलेंगे फॉर रुक्मिणी मंदिर। तो हम रुक्मिणी मंदिर का दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से सीधा जाएंगे बीच, शिवराजपुर बीच नहीं, शिवराजपुर बीच 5 बजे बंद हो जाती है, वो हमने सुबह कवर कर लिया था। तो अभी हम जाएंगे, हमारे होटल से 1 किलोमीटर दूरी पे एक बीच है वहाँ पे, तो एक सनसेट पॉइंट भी है। तो लेट्स सी वो कैसा होता है।